चलिए बढ़ते अब आगे। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। इस मामले में सख्त रवैया अपनाते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया है। नोएडा की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया और उनके निर्देशों पर घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया है। एडीजी जोन मेरठ के नेतृत्व में इस एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें एडीजी जोन मेरठ के अलावा यहाँ पर मंडल आयुक्त मेरठ और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भी शामिल है। 5 दिनों में जांच कर सीएम को एसआईटी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो बड़ा एक्शन लिया गया है और बता दें कि यहाँ पर यह बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि एक इंजीनियर जो कि यहाँ पर एक गड्ढा जो एक मॉल के लिए खोदा गया था, लेकिन उसको बाद में ढका नहीं गया, ना ही उस पर कोई निर्माण कार्य हुआ। उसमें बाद में एक नाले से रिसाव होकर पानी भरता चला गया। उसके बाद उसने एक तालाब नुमा रूप ले लिया, जिसमें ज़्यादा फोग होने के चलते और अंधेरा होने के चलते यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी नहीं लगाए गए थे, कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, जिसके चलते इंजीनियर जो है वो कार के जरिए यहाँ पर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको धुंध में कुछ नजर नहीं आता है और सीधा इस गड्ढे में जा गिरता है। 2 घंटे तक मिन्नतें करता है इंजीनियर यहाँ पर अपनी जान के लिए कि मुझे बचा लिया जाए। गाड़ी धीरे धीरे डूब रही है। यहाँ पर तमाम टीमें भी पहुँचती हैं, क्योंकि इंजीनियर के पिता फ़ोन करके जानकारी पुलिस को देते हैं, तमाम टीमों को देते हैं। यहाँ पर पहुंचती हैं एसडीआरएफ की टीम भी, लेकिन बड़े अफसोस की बात, उसके बावजूद भी यहाँ पर नहीं बचाया जा सका इंजीनियर को, जिसके बाद सवाल यहाँ पर तमाम विभागों पर खड़े हुए हैं, हर टीम पर खड़े हुए हैं, यहाँ तक कि पूरे प्रशासनिक अमले पर, पूरे सिस्टम पर खड़े हुए हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में खुद संज्ञान लिया है। संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश दिए हैं, एसआईटी की टीम का गठन किया है और 5 दिन के भीतर एसआईटी की टीम को पूरे मामले की जांच करके यहाँ पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन सब के नाम के साथ एक रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री के सामने पेश करनी है। फिलहाल यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया है उनके पद से, ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा और भी गाज जो है गिरेगी तमाम ये अधिकारों पर जो कि फिलहाल इस तरह के बड़े मामलों में लापरवाही करते नजर आए हैं, उन पर ये गाज गिरेगी, कार्रवाई बड़ी होगी। लेकिन फिलहाल तो एसआईटी की टीम अब इसमें जांच शुरू करेगी और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी और देखना होगा कि क्या इससे कोई सबक यहाँ पर हमारा सिस्टम ले पाता है या फिर ऐसी लापरवाहियाँ आगे भी देखी जाएंगी। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी का रुख करेंगे। प्रशांत, आखिरकार इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है, एसआईटी की टीम के गठन करने का ऐलान भी इसमें कर दिया गया है, निर्देश भी इसमें दे दिए गए हैं और 5 दिन के भीतर एसआईटी की टीम को रिपोर्ट पेश करनी होगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के दखल के बाद से अब स्थितियां धीरे धीरे ये कह सकती हैं कि सही होती नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या उसके लिए एक मौत का इंतजार करना जरूरी था। जाहिर है अगर खाली प्लॉट्स में पानी भरने की बात है तो सिर्फ एक जगह पे ये आपको ग्रेटर नोएडा में नहीं दिखेगा। अगर सेक्टर 50 की 150 की ही बात करते हैं तो कई ऐसे प्लॉट्स हैं जो खाली पड़े हैं, जल जमा हुआ पड़ा है, गड्ढे उसमें करके छोड़ दिए गए हैं, बेसमेंट बना के छोड़ दिए गए हैं। यानी कि आप यूँ कहें कि जो नोएडा अथॉरिटी ने जिन बड़े बड़े बिल्डर्स को प्लॉट अलॉट किए थे, कई उसमें ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। कई ऐसे हैं जो प्लॉट्स पूरा उन्होंने कब्जे में लिया ही नहीं है और सिर्फ बेसमेंट बना के छोड़ दिया है। तो जाहिर है ये सिर्फ एक बिल्डर या 2 बिल्डर के खिलाफ का ये मामला नहीं है, बल्कि अब नोएडा या ग्रेटर नोएडा में आप देखेंगे तो अक्सर आपको इस तरह के नज़ारे दिखाई देंगे कि शुरुआती रकम दी जाती है और बेसमेंट बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है, गड्ढा बना लिया जाता है और जब फुल एंड फाइनल पेमेंट करने का नंबर आता है इन बिल्डर्स का तो वो कहीं न कहीं नदारद हुए रहते हैं। और ये होता है हालांकि गड्ढा बन गया होता है बारिश में और तमाम जो वजहों से पानी भर गया होता है और इस तरह की एक्सीडेंटल चीज़ें होती रहती हैं। जिस जगह पे ये घटना हुई है पहली बार नहीं हुई है, हालांकि एक इंजीनियर की मौत हो गई है इसमें, लेकिन इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं 150 के इस जिस बेसमेंट में ये पूरी घटना हुई है पहले भी हुई है। कई गाड़ियां गिर चुकी हैं, लेकिन जान भगवान की मर्जी थी कि किसी की नहीं गई थी, लेकिन इसमें ये युवक जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो बच नहीं पाया और इस पूरे मामले को अब मुख्यमंत्री खुद हैंडल कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब एक बार फिर से खड़ा यही हो रहा है कि जो बाकी के बेसमेंट बने हुए हैं या गड्ढे करके छोड़े गए हैं दूसरे बिल्डर्स के द्वारा, उन पर कब नकेल कसी जाएगी, प्राधिकरण उसको कब सीरियस लेगा, ये देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल। और प्रशांत, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा होता है कि देखिए, एक बड़ी लापरवाही थी ये, और सिर्फ एक महकमे, एक विभाग की लापरवाही नहीं थी, यहाँ पर पूरे सिस्टम की बड़ी लापरवाही थी जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान पर बनाई। और अब इसके बाद यहाँ पर इस पूरे गड्ढे को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें से पानी को निकाला जाएगा, उसके बाद इसको ढका जाएगा, इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसको लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है या नहीं, या फिर और हादसों का इंतजार किया जा रहा है, या फिर वो बैरिकेडिंग कर देना ही काफी रहेगा? देखिए, फिलहाल तो बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन एक्शन के नाम पे सीईओ हटा दिए गए हैं। जिस जूनियर जेई के अंडर में ये पूरा इलाका आता है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो सवाल हम लगातार, यानी कि लाइव टाइम्स जो सवाल लगातार खड़े कर रहा है वो ये कि ठंडा पानी होने की वजह से जो फायर की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, वो पानी में उतरी ही नहीं। 2 घंटे तक बस रस्सी फेंकने का जो सिलसिला है वो चलता रहा कि रस्सी फेंका जाए और बचा के लाया जाए। अगर एसडीआरएफ की टीम ट्रेंड होती, ऐसा एसडीआरएफ की टीम और फायर के पास जो बोट था उसको उस पानी में उतार के उस युवक तक पहुंचा गया होता तो जान बचाई जा सकती थी। अब सवाल मैं ये भी खड़ा कर रहा हूं कि वो जो अधिकारी मौके पे बचाने के लिए गए थे उन्होंने मेहनत क्यों नहीं की, क्यों ये जिहद नहीं उठाई कि पानी में उतरे और उस युवक को बचा के ले आए? क्या वो इतने ट्रेंड नहीं थे? और ट्रेंड नहीं थे तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है, ये भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा बिल्कुल, और इसमें भी जांच जो है होनी चाहिए, और यहाँ पर भी सख्ती जो है वो देखनी चाहिए प्रशासनिक अमले के। फिलहाल देखना होगा कि एसआईटी क्या रिपोर्ट पेश करती है, किन लोगों के नाम इसमें आते हैं, क्या बड़ा एक्शन इसमें होगा, और क्या हमारा सिस्टम इस बड़े हादसे से कोई सबक लेगा, या फिर इसी तरीके से लापरवाहियां आगे भी देखी जाएंगी। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।